बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गले का बहुत ही आसान डिज़ाइन बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। सबसे पहले बुकरम पे गले की कटिंग करते हैं। गले की चौड़ाई ली है 3.5 इंच और गले की गहराई होगी 5.5 इंच। अब हम गले को गोलाई में शेप देंगे। इसके बाद गले की बाहर वाली साइड पे 1-1 इंच पे निशान लगाना है और हमने इसे भी गोलाई में शेप देनी है। अब इसके बाहर फिर एक बार हम 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे और सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले इसे गोलाई में शेप दी है, एक बार फिर इसे गोलाई में शेप देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद हम इन लाइनों की मदद से गले की कटिंग करेंगे। हमने लाइन के बिल्कुल ऊपर कटिंग करनी है। इसी तरह हम गले की 3 पट्टियाँ कटिंग करेंगे। ये देखें मुख्तलिफ साइज़ में ये 3 गले कटिंग हो गए हैं। अब जो इसके सेंटर वाला है इसको मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। हमारे पास ये 2 गले बचे हैं। इसके सेंटर वाले हिस्से में मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। बहुत ही इजी डिज़ाइन आपको बनाने का तरीका बताऊँगी। दोनों गलों को अलग अलग कपड़ों पे पेस्ट कर लिया है। अब सबसे पहले जो बड़े वाला गला है उससे मैं सेट करूँगी। उसे बनाने के लिए उसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा है उसे नीचे की तरफ फोल्ड करके एक बड़े टांके की मदद से सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि मुझे फोल्डिंग करने में मुश्किल ना हो। अब कमीज़ की फ्रंट साइड को सीधा करके रखा, उसके ऊपर गले को रख कर दोनों के सेंटर को मिलाकर सीधी एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई आप ज़रूर लगाया करें। अगर आप गला बनाने से पहले ये सिलाई लगाएंगे तो गला बहुत अच्छा बनेगा। अब हम गले की एक साइड से बुकरम के साथ साथ अंदर की तरफ सिलाई लगाना शुरू करेंगे। कोशिश किया करें कि सिलाई बुकरम के बिल्कुल साथ साथ निचले हिस्से पे आए, बुकरम के ऊपर सिलाई ना लगे, क्योंकि अगर बुकरम के ऊपर सिलाई आए तो गला अच्छा नहीं बनता। अब गले के दरमियान जो कपड़ा है उसे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए काट लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे हल्के हल्के कट लगाएंगे ताकि गले की शेप अच्छी बने। कट लगाने के बाद इसे उल्टा करके इस्त्री की मदद से इस्त्री किया और फिर कच्चा कर लिया। ये बड़े वाला गला बन गया है। अब हम छोटा गला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा पीस गले के नीचे रखा और इसके अंदर वाली साइड पे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सेम उसी तरह सिलाई लगाई जिस तरह हमने पहले गला बनाते हुए लगाई है। इस गले के भी अंदर वाला हिस्सा काट कर इसमें हल्के हल्के से कट लगाने हैं। ये कट आप ज़रूर लगाया करें, ख़ास तौर पर जब कोई गला या कोई भी डिज़ाइनिंग के लिए हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं वो अगर तो गोलाई में है फिर भी आप कट लगाया करें, और अगर उसमें कोई कट वर्क बना हुआ है तो भी आप उसमें कट ज़रूर लगाया करें। ये दोनों गले बन गए हैं। अब हम इसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने जो पीस गले वाला उसके सेंटर से निकाला था उसे एक सादा पेपर पे रख के इस तरह उस पे निशान लगा लिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मैंने कितने हिस्से में डिज़ाइन बनाना है। मैंने एक सीधी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच। उसे फोल्ड करके सीधी सिलाई लगाई। ये सिलाई हमने बिल्कुल एक तरतीब से लगानी है। ये टेढ़ी मेढ़ी सिलाई ना हो क्योंकि हमने इस पट्टी की मदद से डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए इसका साइज़ सेम होना चाहिए। ये सिलाई शुरू करते हुए मैंने धागा एक लंबा छोड़ दिया था, उससे सुई में डालकर ये इस तरह इसकी पट्टी मैं निकाल लूँगी। जिस तरह हम बारीक डोरी या फिर पाइपिंग करते हैं तो इसे भी मैं सीधा कर लूँगी।
पट्टी को सीधा करने के बाद जो हमने कागज़ पे गला ट्रेस किया है उसका नाप लेकर हम इस पट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। पट्टी को हमने इस्त्री कर लिया है। दोनों साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसे काट लेना है। अब इसी तरह इस टुकड़े के बराबर हम और पीसेस काटते जाएंगे। जब हम तमाम पीस काट लेंगे तो उसके बाद जो हमने गला कागज़ पे ट्रेस किया था उसके दरमियान में एक लाइन लगाते हुए बिल्कुल सीधा ये जो टुकड़े हैं इन्हें रख के हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने उसके बिल्कुल सेंटर से लगानी है और कोशिश करें कि ये जो टुकड़े हम जोड़ रहे हैं ये बिल्कुल साथ साथ हों, इनमें गैप ना आए। हमने गले की शेप के मुताबिक मशीन को आहिस्ता आहिस्ता राउंड में घुमाते हुए सिलाई कंप्लीट करनी है। ये इसी तरह हम तमाम गला जो है ये बना लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। हमने मुकम्मल गले में ये पट्टियाँ लगा ली हैं। तो अब इसके ऊपर बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर से हम एक और सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने उस सिलाई के बिल्कुल ऊपर लगानी है, इधर उधर नहीं लगानी। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से ज़रा आप गौर से देखें। मैं UHU की मदद से आपको ये सेट करने का तरीका बताती हूँ। एक पत्ती को UHU लगाकर एक साइड पे जोड़ लिया, उससे अगले वाली को UHU लगाई और उसे दूसरी साइड पे फोल्ड किया। इसी तरह करते हुए हम एक पत्ती को एक साइड पे फोल्ड करते जाएंगे और दूसरी पत्ती को दूसरी साइड पे, और हम ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे। अगर हम UHU यूज़ ना करते तो ये पत्तियाँ अच्छे से सेट ना होती और मुझे स्टिचिंग करने में थोड़ी मुश्किल होती। लॉन या फिर कॉटन के सूट पे डिज़ाइनिंग करना ज़्यादा इजी है, लेकिन मैं ये रेशमी कमीज़ बना रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो आप UHU की मदद से इसे करें, बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह करते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। मैंने मुकम्मल गले की पत्तियाँ सेट कर ली हैं। अब इन पे मैं सिलाई लगाऊंगी। जो पत्तियाँ एक साइड पे फोल्ड की हैं उन्हें उसी साइड पे करते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेनी है। एक साइड पे सिलाई लगाने के बाद सेम इसी तरह हम दूसरी साइड की पत्तियों को दूसरी साइड पे फोल्ड करते हुए इसे भी सिलाई लगाएंगे। ये गले की सेटिंग हो गई है। अब मैं इसे कमीज़ के साथ अटैच करूँगी। इसके लिए जो बड़े वाला गला हमने बनाया था कमीज़ के साथ उसे इसके ऊपर सेट करके रखा और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई। ये वाली सिलाई नहायत ही एहतियात से बिल्कुल किनारे पे लगानी है। ये सिलाई अगर इधर उधर हुई तो अच्छी नहीं लगेगी। हमने तमाम पत्तियों को एक ही तरतीब से सिलाई के अंदर देना है, इन्हें बड़ा छोटा नहीं करना। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम जो अंदर वाला पेपर है इसे गुलाई में काट देंगे और जो हमने एक्स्ट्रा गला बनाया था छोटे वाला उसे खोलकर इसी तरह जो पत्तियां हैं उन्हें गले के अंदर देते हुए इसके भी बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये पत्तियां हमने पहले वाली पत्तियों के बराबर ही रखनी हैं, यानी दोनों साइड का सेम साइज़ हो। बिल्कुल किनारे के ऊपर ऊपर सिलाई लगानी है। जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन रहा है और बहुत ही इजी है। आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। हमने गले के नीचे जो पेपर लगाया था अब हम उस पेपर को उतार देंगे।
जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे हम इस तरह के और नए आइडियाज़ के साथ। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।